आगे बढ़ाएगा। तो मैं सोचता हूँ राजस्थान के लिए तो एक तरह से ये बहुत बड़ी सौगात राजस्थान के उस किसान को मिली है जो कोड़ियों में अपने बाजरों को बेचता था। जी, तो आपने कहा कि देखिए राजस्थान जहाँ से आप आते हैं, तो बीच में सवाल पूछ लूँगी कि आप मोटा अनाज खाते कि नहीं खाते हैं, आपकी फिटनेस का राज क्या है? सामान्यतः मैं तो मेवाड़ का रहने वाला हूँ, इसलिए मक्का मैं खाता हूँ। अभी भी आप मेरे घर में जाएंगे तो मक्के की राब बनी हुई मिलेगी। अभी भी आप देखोगे तो हम पापड़ी बनाते हैं, वो भी मक्के की बनाते हैं। हम जो है ना राबोड़ी बनाते हैं, वो भी मक्के की बनती है। मक्के की रोटी भी हर 2-3 दिन में कभी न कभी खाते हैं। मक्की की बाटी बना के खाते हैं, मक्की का खीच बना के खाते हैं। संक्रांत पे तो विशेष हमारे मेवाड़ में मक्के का खीच बनता है, जो दोनों मीठा भी बनता है और फीका भी बनता है। तो और इधर जो पूरा जोधपुर, बीकानेर और ये जो डिवीज़न है जिसमें चूरू झुंझुनू सारे आते हैं, यहाँ मैक्सिमम बाजरा पैदा होता है। लेकिन बाजरे का कीमत नहीं मिलने के कारण से सरकार भी इसको समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए केंद्र कहती तो है, लेकिन राजस्थान सरकार इसको खरीदती नहीं है। तो मैं सोचता हूँ अब जो कि लोगों का खाने का प्रचलन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे किसान को पैदा करने की भी और ज़्यादा इच्छा होगी और अच्छे उसके कारण से वो अपने बच्चों की ज़िंदगी भी अच्छी बना सकें। जी, लेकिन बात मेवाड़ की कर रहे हैं, राजस्थान की, जहाँ सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। हमारी जो ज़मीन है, हमारा जलवायु जो है, वो जो इन्वायरमेंट है, वो बाजरे के लिए सही है। कम पानी में, कम बारिश में, कम मेहनत में हो जाता है। तो ऐसे में आप ये जानकारी अगर मैं कहूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारे मंत्रियों को अब ये कार्यभार दे दिया है कि जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में है, तो आप मेवाड़ में किसानों को ये जागरूकता क्या दे चुके हैं या जागरूक हो चुके हैं, कैसे? देखो, निश्चित रूप से बाजरा उस क्षेत्र की सबसे बड़ी पैदावार है जिसमें 1 या 2 बारिश पैदा होती है। केवल एक बुआई के समय हो जाए और एक पकते समय भी हो जाए तो मैं सोचता हूँ वो एक साथ ही खेत में डाल देता है और काटते समय ही जाना पड़ता है उसको, और ज़्यादा उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती है। तो कम मेहनत से, कम पानी में, और इतनी ज़मीन पड़ी है कि अगर एक बारिश भी अच्छी हो जाती है तो उसको हज़ारों बीघा में बुआई जो है ना एक साथ किसान करता है। तो मैं सोचता हूँ उससे कम मेहनत से उसको अच्छा दाम मिलेगा और एक तरह से लोग भी इसको खा करके आनंद का भी अनुभव करेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। अच्छा, योगा दिवस हमने देखा कि ऐसी पहल थी जो हर घर तक पहुंची और पहली बार ऐसा हमारे देश में कुछ हुआ। अब वैसे ही मिलेट्स, मोटे अनाज को हर घर तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी ने ये बीड़ा उठा लिया है। तो क्या लगता है कि इसे आप सही जिस तरह पहुंचाना चाहते हैं उस तक पहुंच पाएंगे? देखो, क्या देश के प्रधानमंत्री ने इस योग के महत्व को नवरात्रि में अपने 9 दिन का उपवास के कारण ओबामा को समझा दिया कि ये केवल नींबू पानी पी करके भी इतना काम करता है, तो ताकत क्या है। तो उन्होंने उस नवरात्रि में हमारे उस एक तरह से संस्कारों से भी जोड़ने का प्रयास किया, वैसा का वैसा